हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीरीज चल रही है हमारी अर्थ से फर्श। आज कहानी उस बिजनेसमैन की जो एशिया का छठा सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़पति था। आज वो कैसे अर्थ से फर्श पे आ गया। नाम है अनिल अंबानी। यस, कौन अनिल अंबानी? वो अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के भाई हैं, छोटे। और वो अनिल अंबानी जिनके फादर हैं धीरू भाई अंबानी, द फाउंडर ऑफ रिलायंस कंपनी। तो आज स्टोरी अर्थ से फर्श की अनिल अंबानी जी की। नाम है अनिल अंबानी जी। डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1959, मुंबई। एजुकेशन उन्होंने एमबीए किया हुआ है अमेरिका से। वाइफ उनकी है टीना अंबानी, जिनका नाम टीना मुनीम भी था। वो बहुत बड़ी सुपरस्टार थी फिल्मों में, मगर आपको शायद ये कुछ वो होगा कि टीना मुनीम कौन सी हैं, क्योंकि उस टाइम वो बहुत पतली थी और उनका शेप अभी चेंज हो चुका है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मगर ये वही टीना मुनीम हैं जिन्होंने बहुत फिल्में करी हैं। तो बात करते हैं आज की। भारतीय व्यापारी हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस। रिलायंस अनिल धीरू भाई ग्रुप के वो क्या हैं, चेयरमैन हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और उसमें आते हैं आपका रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल्स, रिलायंस इंटरटेनमेंट जो फिल्में बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पावर, अंबानी हॉस्पिटल्स वगैरह सभी उसमें आते हैं। और कैसे अर्थ से फर्श पे पहुंचे इसके लिए मैं आपको बताता हूं कारण क्या था। 2004 में जब धीरू भाई अंबानी जी का निधन हुआ, उसके बाद एक भाई जो बड़े भाई थे मुकेश अंबानी जी, वो चेयरमैन बन गए और जो छोटा भाई वाइस चेयरमैन बन गया 2004 में। उसके बाद 2004 में दोनों भाइयों की मतभेद हो गया आपस में, बात अलग अलग होने की हो गई। दोनों ने अलग अलग होने का फैसला किया। उनकी माँ ने बोला सब अलग अलग हो जाइए। 2005 में अलग अलग कर दिया गया साम्राज्य को, रिलायंस साम्राज्य को बांट दिया गया। उसके बाद अनिल अंबानी जी को मुख्य जो उनका था कम्युनिकेशन था, जिसपे उनकी काफ़ी पकड़ थी। एमबीए करने के बाद 24 साल में वो अपने रिलायंस से जुड़ गए थे और काफ़ी अनुभव और काफ़ी एक्सपीरियंस था उन्हें। मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती, कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती है। और वो कुछ कंडीशन इंसान के खुद के कारण भी होती है। अब ये कहानी बनती है, स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ से वो अपने भाई से अलग हो जाते हैं, अपनी एक कम्युनिकेशंस बनाते हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस, और वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाती। बड़े भाई मुकेश अंबानी जी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी मदर ने बोला था कि कोई भी भाई एक दूसरे के बीच में बिजनेस में नहीं आएगा 5 सालों तक। 5 साल पूरे होने के बाद मुकेश अंबानी जी ने IBSL कंपनी खरीदी टेलीकॉम की, और उसको नाम दे दिया रिलायंस जियो। रिलायंस जियो, वो जियो जियो ने आपको पता है तहलका मचा दिया 2016 के बाद, और 2020 तक उनके 38,000 करोड़ जो था 38 करोड़ ग्राहक बन गए थे। वहीं रिलायंस
कि अनिल अंबानी जी के क्या हो गए थे, 18,000 केवल ग्राहक रह गए थे। और उसके बाद तकरीबन अंबानी, जो अनिल अंबानी जी है, दिवालिया घोषित हो गए। और आपको पता है उन पे इसी चक्कर में बहुत सारे कर्ज हो गए। उन्होंने फिल्म भी की, फिल्मों पे भी ऐड किया, ये किया वो किया, बहुत स्पोर्ट्स पे किया, पर वो कहीं भी कामयाब नहीं हुए। फिल्मों में लॉस हुआ, बहुत जगह लॉस हुआ उनका। और उस लॉस के चक्कर में, और उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी, एक वो अपना फिजिकल तो उनका बेटर है ही है, बट अपना जो एक अलग स्टाइल होता है, एक फिल्मी स्टाइल जो आपको कहते हैं, मतलब एक मुकेश अंबानी जी एक बड़े सिंपल हैं, और मगर अनिल अंबानी जी इस मामले में थोड़ा सा अलग हैं। उनका स्टाइल एक हीरो की तरह है, स्टाइल अलग से रखते हैं वो। और वो ही है उनका जो एक स्टाइल, अब स्टाइल का मतलब आप समझ रहे हो कि जो अपनी पूंजी है या जो पैसा है, पैसे का एक दिखाव ज़्यादा होता है इस चीज़ में, तो वो उन पे ज़्यादा हावी रहा। और उसको हर टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्ज पे इतना दब गए वो, क्योंकि सब चीज़ नहीं चला और कर्ज पे ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहा। ये एक मेन इशू रहा। और आज तो आपको पता है, पिछली बार ईडी ने भी उनको बुलाया था, कुछ बाहरी जो आपकी विदेशी मुद्रा नियमों का कुछ अनुपालन किया था उन्होंने, कुछ फेमा के थ्रू, FEMA फेमा के मामले में पूछताछ चली थी उनकी, कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई थी। मगर ये अभी बात चली रही है। अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे नहीं आती। मगर फिर भी एक इंसान जो एशिया का छठा सबसे बड़ा अमीर इंसान हो, उसकी हालत ऐसी हो कि ना कोई न्यूज़ चैनल, ना कोई किसी को उनके बारे में पता नहीं कि वो इस टाइम क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। और जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी भी बंदे के लिए आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो साम्राज्य है वो बिल्कुल निस्ते नाबूद हो चुका है, उनकी जो पावर थी वो बिल्कुल नील हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए आज उनकी कहानी से सीखते हैं किस तरह आप अपने भाई से अलग होते हैं, अपने आप को पावरफुल समझते हैं। कभी भी इंसान को अपने आप को पावरफुल नहीं समझना चाहिए और किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आज अपने बड़े भाई के साथ मिलकर चलते तो आज मुझे लगता है कि विश्व की नंबर 1 कंपनी रिलायंस होती। मगर चलो, अभी भी टक्कर में है जियो रिलायंस। आज भी मुकेश अंबानी जी 13वें नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में, और एक बहुत बड़ी बात है 12वें नंबर पे भी अडानी जी आ गए हैं। तो ये चलता रहेगा। मगर फिर भी हमें अफसोस इस बात का होता है कि इतने बड़े कंपनी रिलायंस कंपनी को माइनस में लाने का बड़ा श्रेय अनिल अंबानी को जाता है। और अनिल अंबानी जी को अभी भी प्रयास करने चाहिए और उस मुकाम को दोबारा हासिल करना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। अर्श की फर्श। जय हिंद, जय भारत।